जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। वो सब का अंतर्यामी है। इस भाव से अनुभव करना ये व्यतिरेक की पद्धति। बहुत से लोग तो ध्यान पूर्वक सुने होंगे, वे अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति चतुश्लोकी के अर्थ को समझे होंगे, लेकिन बहुसंख्यक लोग प्रायः थोड़ा सा जटिल होने के कारण लोग समझ नहीं पाते। ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल बात है। हमारी अपनी बात है, इसमें कठिनाई क्या है, केवल समझने की बात है, बहुत सरल बात है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते, समाहित चित्त से ही समझा जा सकता है। तब बेचारे भोले भाले लोग क्या समझें। बोले उनके लिए यही बात है कि संत ने कह दिया। हमारे वैष्णवों की पद्धति क्या है, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन संत ने कह दिया, देखो ये हैं आपके ठाकुर जी, ये बालकृष्ण लाल हैं आपके, ये भगवान हैं आपके, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, ये आपके हैं। बस इस भाव से इनका नाम लो, इनका स्मरण करो, इनका चरित्र सुनो। बस होते 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 सब ज्ञान हो जाएगा और अंत में वे हमारे एक भगवान ही सब में दिखने लग जाएंगे। तो पहले एक स्थल में भगवान को स्वीकार करो, भगवत विग्रह में भगवान को स्वीकार कर लो, और भगवत विग्रह में भगवान को स्वीकार करने के बाद फिर वे भगवान संतों के रूप में विराजमान हैं, वो भाव को व्यापक बनाओ। फिर तुलसी उनका स्वरूप है, फिर स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी गंगा उनका स्वरूप है। अब भगवान बढ़ते चले गए कि नहीं, पहले मूर्ति में थे, अब संत में हो गए, फिर ब्राह्मण में हो गए, फिर गऊ में हो गए, फिर तुलसी में हो गए, फिर पीपल में हो गए, फिर गंगा जी में हो गए। और इसके बाद इस स्वरूप की व्यापकता बढ़ती चली गई तो खम वायुमग्निम सलिलम महीच, आकाश परमात्मा, पृथ्वी परमात्मा, जल परमात्मा, यहाँ तक कि सब भगवान ही है, ऐसा मान करके प्रणवे दंडवत भूमौ अश्व चांडाल गोखरम, दंडवत प्रणाम करने लग गया। किसको? बोले केवल गौ संत ब्राह्मण को नहीं, प्रणवे दंडवत भूमौ, पृथ्वी पर लौट कर प्रणाम करे भक्त। किसको? कहते अश्व घोड़े को, चांडाल को, गो गाय को, और खरम माने गधे को। वृंदावन में पागल बाबा थे, भले ही लोग उनको बहुत तांत्रिक कहते हैं, अच्छे संत थे, कीर्तन को उन्होंने बहुत कराया। उनका एक विशेष बात थी, ऐसे रास्ते चलते होते कोई भंगी मिल जाए, लौट के साष्टांग प्रणाम करते, नारायण नारायण वासुदेव वासुदेव कह के प्रणाम करते। और कोई कहता कि बाबा ऐसा क्यों करते हो, तो बंगला बोलते थे प्राय, तो कहते अमी पागल मानुष, तुम्हें की बोलचो पारबो ना, सीधे कह देते। हम बंगाली मानुष हैं, हम पागल मानुष हैं, तुम क्या कह रहे हो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, सीधे कह देते। इतना कह के वो कन्नी काट लेते, और जबकि सबको जो देखते उसी को प्रणाम कर लेते। यहाँ तक के महाराज कितने लोगों ने देखा, घूम रहे जमुना किनारे, गधा मिल गया प्रणाम, सुअर मिल गया प्रणाम, और कोई पूछता कि बाबा ऐसा क्यों करते हो, तो एक ही उत्तर था उनके पास, तुम्ही की बोलचो बूझते पारबो ना, अमी पागल मानुष, ऐसे बोल करके कन्नी काट लेते। भगवान के भक्त, यही सबसे बड़ी साधना है। हम कितने अभागे हैं, ब्राह्मण को नहीं झुक पाते, संत को नहीं झुक पाते, गौ तुलसी को नहीं झुक पाते, जबकि ये सारा जगत भगवान का। यही अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति क्या है, अनन्यता क्या है? सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक मैं दास हूँ, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सचराचर भगवान का स्वरूप है, यही भगवान की भक्ति का स्वरूप है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम एतन मम मतम, भगवान कहते एतन मम मतम, ये मेरा मत है। हे ब्रह्मा जी, परम समाहित चित्त से मेरे इस सिद्धांत को स्वीकार करो, और जब मेरे इस सिद्धांत को स्वीकार करोगे तो इस संकल्प विकल्प में तुम उलझ नहीं पाओगे। फिर विविध प्रकार की सृष्टि की रचना का कार्य करने के बाद भी, उस रजोगुण के कार्य को करने के बाद भी फिर तुम्हें बंधन होगा नहीं, तुम समस्त बंधनों से मुक्त बने रहोगे। हम भगवान की भगवत्ता को स्वीकार कर लें,
ये सारा जगत परमात्मा है, तो फिर बंधन कहाँ है? फिर कोई क्रिया बंधन कारक नहीं होगी, क्योंकि बंधन कारक क्रिया तब होती है जब वह अज्ञान मूलक होती है, और वह क्रिया जब ज्ञान मूलक हो गई तो बंधन कारक कहाँ रहेगी? अज्ञान ही तो बंधन का कारण है। अज्ञान नहीं रह गया तो बंधन से मुक्ति मिल गई, बंधन से छुटकारा हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नारद जी को इस प्रकार से भागवत के तत्व का ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, और नारद प्राह मुने सरस्वत्या तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमम व्यासायाम तेज से। इसी चतुश्लोकी भागवत को श्री नारद जी महाराज ने श्री भगवान, इनको थोड़ा सा कहीं अन्यत्र बिठा दी, क्योंकि आसपास बैठने वाले बहुत से श्रोता भी विक्षिप्त हो रहे हैं और कथा तो दूर तक सुनाई पड़ती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने कृपा करके यह सिद्धांत हमें दिया, और आज हम प्रसन्न होकर के यह भागवत तुम्हें सुना रहे हैं। इस तरह से सुखदेव जी ने परंपरा का वर्णन किया, और सुखदेव जी ने कहा कि भागवत के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 सिद्धांत हैं, भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण प्रथम स्कंद से नहीं घटाए जाते, तृतीय स्कंद से घटाए जाते। तृतीय स्कंद का लक्षण है सर्ग। सर्ग माने होता है महत्त्वादि के क्रम से सृष्टि के विस्तार का नाम है सर्ग। भूत इसको सर्ग कहते हैं। और विसर्ग क्या है? कहते ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न महत्त्वादि के संघात से बनाए हुए जो विविध प्रकार के सृजन हैं, देवता, मनुष्य, भूत पितर आदि की जो सृष्टि है, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज आदि की जो सृष्टि है, उस सृष्टि का नाम है विसर्ग। ये चतुर्थ स्कंध का विषय है, सर्ग विसर्ग। और पंचम स्कंध का विषय है स्थान। स्थान किसे कहते हैं? स्था गति निवृत्तौ धातु से स्थान बनता है। जहां पहुंचकर गति निवृत्त हो जाए उसे स्थान कहते हैं, टिक जाए उसको स्थान कहते हैं। ये सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का ही स्थान है। भगवान इसमें टिके भय हैं, भगवान इसमें विराजमान हैं, और जीव अपने श्वासुभ कर्म फल को भोगने के लिए विविध लोकों में गमन करता है। ये भूगोल खगोल का वर्णन, विराट ब्रह्मांड का वर्णन, ये पंचम स्कंध का विषय है, इसलिए उसे स्थान कहा गया। छठे स्कंद का विषय है पोषण। पोषण क्या है? पोषणम तत् अनुग्रह। अनुग्रह को ही पोषण कहा गया। अनुग्रह माने कृपा, कृपा को ही पोषण कहा गया। ये छठे स्कंद का विषय है। छठे स्कंद का विषय पोषण क्यों कहा गया? बोले इसलिए कहा गया कि इस स्कंद में भगवान अपने आश्रितों पर कितनी करुणा करते हैं ये दिखाई पड़ता है। अजामिल जैसे पातकी के ऊपर कृपा, ये क्या है? पोषण है। अंशभूत जीव प्रसंगवश धोखे से गुणाक्षर न्याय के जैसे पुत्र के ब्याज से नारायण नाम का उच्चारण हो गया, उसका उद्धार हो गया, ये पोषण है। दक्ष के पुत्रों को नारद जी के द्वारा भक्ति का ज्ञान कराया गया, 11,000 पुत्रों को महात्मा बना दिया, ये पोषण है, ये भगवान की कृपा है। और चित्रकेतु ने शंकर जी का अपमान कर दिया, वह घोर असुर कुल में उत्पन्न हो गया, वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हो गया, फिर भी उसकी भक्ति का नाश नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा है। और उसने 4 श्लोकों में भागवत धर्म के रहस्य को प्रकट किया, ये कृपा है। पोषणम तत् अनुग्रह, ये अनुग्रह है भगवान का, ये पोषण है भगवान का। तो छठे स्कंद में पोषण का बड़ा बढ़िया वर्णन है। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांत को पुष्टि सिद्धांत के नाम से कहा, उसको पुष्टि मार्ग कहा, बताया उन्होंने। पुष्टि मार्ग, पुष्टि क्या? पोषणम तद अनुग्रह, कृपा का मार्ग। और वस्तुतः वास्तविकता ये है कि वल्लभाचार्य का यह तात्पर्य नहीं है कि हमारा संप्रदाय पुष्टि मार्ग है, बाकी सब अपुष्टि मार्ग हैं, ऐसा नहीं।
वस्तुतः वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत ये है कि वैष्णव मात्र का सिद्धांत पुष्टि मार्ग है, क्योंकि सब वैष्णव भगवान की कृपा के ही आश्रित हैं, कृपा के ही सहारे जीवित हैं, और सबने ठाकुर जी की कृपा को ही प्रधान माना है। और कृपा दो के द्वारा, आचार्य के द्वारा और भगवान के द्वारा। संत की कृपा होगी तो भगवान की कृपा मिलेगी, और भगवान की कृपा होगी तो संत का दर्शन होगा। भारी अन्योन्याश्रय है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा कर जही। भगवान प्रेम भरी दृष्टि से देखें तो संत मिलेंगे, और संत कृपा करेंगे तो भगवान मिलेंगे। इसलिए नाभाजी ने स्वीकार कर लिया, बोले जब दो ही तत्व हैं, उन दोनों की बड़ी प्रगाढ़ मैत्री है, तो बस अब हमने तो यही स्वीकार कर लिया, सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर, कह हरिदास। दो ही सुघरें, या हरि या हरिदास। कोई आलसी मिल गया, उसने कहा कि हमको तो दो के भजन में बड़ी कठिनाई मालूम पड़ रही है, हमको तो एक का भजन बताओ। हमको दो के भजन में कठिनाई है, एक का भजन बताओ। एक का भजन जानना चाहते हो तो एक का ही करो। अग्रदेव आज्ञा दई, हरिभक्तन को यश गाय, भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाय। केवल भक्त का आश्रय ले लो, भगवान तो दौड़े भाई चले आएंगे, क्योंकि भगवान से भक्त दूर, भक्त से भगवान दूर नहीं, ये अतिशय निकट है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। भगवान अंतर्यामी गर्भगत हैं, और संत क्या है? सुंदरी। इन संत रूपी सुंदरी के गर्भ में भगवान विराजमान है। तो गर्भिणी को कोई भोजन करावे तो उसके पेट का बालक तो अपने आप पुष्ट हो जाएगा। गर्भिणी की सेवा से गर्भ का पोषण प्राप्त हो जाता है। अब कोई गर्भ का पोषण चाहे तो नहीं हो सकता। गर्भस्थ शिशु को कोई कुछ खिलाना चाहे, वहां तो दिखाई भी नहीं दे रहा, उसको कौन क्या खिलाएगा। गर्भिणी की सेवा, गर्भिणी का सत्कार, गर्भिणी का पोषण गर्भगत बालक का पोषण बन जाता है। ऐसे ही भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा भगवान की सेवा बन जाती है। एकांश में जो घटित होता है, एक देशे घटितत्वम दृष्टांतत्वम, एक देश में जो घटित होता है उसे दृष्टांत कहते हैं। ये केवल इसी अंश में दृष्टांत दिया गया है। बालक के पोषण के संबंध में दृष्टांत है संत सुंदरी मान, और अन्यथा इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संत को गर्भिणी से उपमित करना, गर्भिणी के गर्भ में भोग कारण है, विषय कारण है, और संत के हृदय में जो ठाकुर जी विराजमान है उसमें भोग कारण नहीं है, उसका दिव्य प्रेम योग ही कारण है। गर्भिणी का गर्भ बाहर दिखता है, संत के हृदयस्थ भगवान दिखते नहीं। गर्भिणी अपने गर्भ का संगोपन नहीं कर सकती, लेकिन संत अपने ठाकुर जी का संगोपन कर लेते हैं। गर्भिणी को गर्भ के काल में पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन संत के हृदय में ठाकुर जी निरंतर विराजते हैं, संत को पीड़ा का अनुभव नहीं होता, वे निरंतर आनंद सिंधु में डूबे रहते हैं। गर्भिणी 9 महीने में बालक को उत्पन्न कर देती है, और ये संत गर्भ में धारण तो करते हैं, बाहर कभी नहीं निकालते। बोलो वृंदावन बिहार, ये सदा सर्वदा भीतर ही धारण किए रहते हैं। इनकी सेवा से भगवान रीझ जाते हैं। भगवान ने स्कंद पुराण में कहा है, नैवेद्यम पुरुतो न्यस्तम, नैवेद्यम पुरुतो न्यस्तम, हमारे सामने जो नैवेद्य रखा जाता है, चक्षुषा ग्रहणामि, उसको मैं अपने नेत्रों से ग्रहण करता हूं। खाता कैसे हूं? कहते रसम वैष्णव जिह्वया, जब मुझे खाने की इच्छा होती है तो वैष्णव की जिह्वा पर बैठ जाता हूं, तब पाता हूं।
आप अपने घर में ठाकुर जी को भोग पधरावें, उसी समय कोई संत आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आज ठाकुर जी साक्षात होकर के पाने आए हैं। आज ठाकुर जी साक्षात होके पाने आए हैं। और आपके यहाँ तो आ गए कोई प्रेमी और आप पर्दा तब तक लगा के रखे कि चलो अब ये चले जाएं कैसे भी, तब हम भोग उसारें, तो ठाकुर जी उस दिन भूखे रह जाएंगे। कोई संत आ जाए तो उनको पवा कर पाना। और अच्छा तो सबसे अच्छा ये हो कि सब पवा दिया जाए, हमको कुछ पाने के लिए न बचे, ज्यादा तृप्ति होगी, ज्यादा तृप्ति होगी। आज ठाकुर जी कितनी लीला करके आए थे, सब स्वीकार कर लिया, वाह आज हमारा रसोई बनाने का श्रम सफल हो गया। आज ठाकुर जी संत भगवान के रूप में आए, पा लिए सब। इतना हर्ष होना चाहिए भगवान के भक्त की सेवा, भगवान के भक्त की सेवा करने पर। और फिर भक्त की सेवा करते करते यह बात समझ में आ जाती है, भक्त माने कोई आकृति विशेष नहीं, भक्त माने समग्र जगत। भक्त शब्द का अर्थ है भाग, अंश। कृपात अस्यामृतन दिवी, ये सारा जगत भगवान के एक पाद में है। ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा सब भक्त है, भक्त से भिन्न कुछ भी नहीं। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है कि नहीं, तो सब भक्त हैं कि नहीं। सबको भक्त मानकर आदर करने में हानि नहीं, लाभ है। और भक्ति की परीक्षा करके भक्त मानोगे तो वो सामर्थ्य होगी नहीं कि हम भक्ति की परीक्षा कर सकें, भक्त का अपराध बन जाएगा। इसलिए भक्तापराध से बचते हुए सेवा करने का उपाय यही है, हम बाहरी कुछ न देखें, जीव मात्र को भगवान का अंश मानकर, भगवान का भक्त मानकर सेवा करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। भक्तों की सेवा करने वालों को भगवान सहज मिल गए। सिद्धे रसिक मुरारी जी थे, उड़ीसा में श्री चोरा गोपीनाथ जी में उन्होंने सदैह प्रवेश किया है, जो वहां उनकी पादुका और कौपीन भी विराजमान है। श्री अनुरुद्ध जी के अवतार श्री श्यामानंद प्रभु उनका नाम, तो भक्तमाल में उनको रसिक मुरारी जी का। संत सेवा में उनको भगवान मिल गए, लेकिन संत सेवा है काम बड़ा कठिन। भंडारा कर रहे थे वृंदावन में, वो एक महात्मा आए तो उन्होंने 2 पत्तल ले ली, तो रसोईया परोसते हुआ उसने कहा कि यहाँ मूर्ति बताओ कहाँ बैठा। बोले मूर्ति है, परोस। उसने रसोईया आग के पास बैठते हैं तो उनमें गर्मी ज्यादा होती है, गुस्सा जल्दी आ जाता रसोइयों को। तो मूर्ति तो बताओ पहले, कौन मूर्ति है। तो उनका एक लठ था, उसको उन्होंने पटक दिया, ये हमारा घोटा सोटा है, इसका पारस। कहता कहीं सोटा का पारस दिया जाता है क्या। बोले सोटा का पारस तो नहीं मिलता। दूसरे भी साधु कहने लगे सोटा का पारस नहीं मिलता। महात्मा कहते थे कि नहीं, तब जाने दूंगा आगे जब यहाँ इसका पारस दो, उसका पूरा पारस दो। हल्ला गुल्ला मचा तो रसिक मुरारी जी महाराज उठ करके भीतर से आए, हाथ जोड़कर बोले संत भगवान कैसे नाराज हो रहे हैं। बोले रसोईया ऐसे आदमी को तुमने सेवक बना लिया, बताओ हमारे सोटा का पारस नहीं दे रहा है और तुम भी इसी का पक्ष ले रहे हो। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने पत्तल उठाया और महाराज के मुंह में मार दिया। पाते पाते एक लड्डू उनका मुंह खुला था, एक लड्डू मुंह में चला गया। बोले देखो संत कितने दयालु होते हैं, ये सहज ही संत का प्रसाद मिल गया। वाह, अब महाराज प्रसाद तो मिल गया, अब आप कृपा करके ये बता दीजिए कि आप सोटा का पारस क्यों मांग रहे हैं। दूसरी पत्तल उनको परोस दी और कहा महाराज अब दोनों पत्तल पे परोस के बोले बताओ सोटा का पारस क्यों। तो वो बोले कि महाराज देखो सोटा का पारस इसलिए कि अभी तो आपने राजभोग तो करा दिया, अब रात को लगेगी हमको ब्यारू। तो ये जो सोटा है ना, इस समय एक जड़ी बूटी घोट करके पीते हैं, तो जब जड़ी बूटी घोट के पीते हैं तो हमको शाम को भूख लगती है। दूसरी कोई जड़ी बूटी नहीं जो मथुरा के 24 लोग पीते हैं, वही जड़ी बूटी। तो बोले हम जड़ी बूटी घोट के इससे पीते हैं, तो अभी इससे घोट के पी लेते हैं और जब ठंडाई पी लेते हैं तो फिर शाम को हमको बड़ी जोर भूख लगती है। अब शाम को तो भंडारा होगा नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे मांगने। तो इसलिए अभी तो हमने पाया है, शाम को सोटे के कारण हमको पाना पड़ेगा। इसलिए हम जहाँ कहीं पंगत करने जाते हैं हम डबल पारस लेते, एक अपना एक सोटा का। तो बोले डबल नहीं, इसको और ज्यादा पारस दो महात्मा को। अब खूब पारस दिया, ये चले गए।
कहने का भाव यह है कि इतनी क्षमा हो तो संत की सेवा संभव, और ऐसी क्षमा गुण आ जाएगा तो भगवान रिझ जाएंगे, फिर भगवान की प्राप्ति सहज हो जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की। ये छठे स्कंद का लक्षण पोषण है। सातवें स्कंद का लक्षण है ऊती। ऊती किसे कहते हैं? कहते ऊतयः कर्म वासना। ऊती माने होता है कर्म वासना। ये कर्म वासना क्या है? सप्तम स्कंध में भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र है। इसमें 5 अध्यायों में तो हिरण्यकशिपु की बात आई है, जिसमें अपकर्म निषिद्ध कर्म का वर्णन है। 5 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, और 5 अध्यायों में प्रहलाद जी की भक्ति का वर्णन है। ये 15 हो गए, 15 अध्याय हैं सप्तम स्कंध में। तो इस प्रकार से विशुद्ध कर्म भागवत धर्म का वर्णन, निषिद्ध कर्म का वर्णन और मिश्रित कर्म का वर्णन। ये कर्म की वासना का वर्णन, और कर्म की वासना से मुक्ति का उपाय क्या है? बोले प्रहलाद जी के चरित्र का आश्रय लेना, यही कर्म की वासना से मुक्ति का उपाय। वासना समाप्त हो जाएगी, उपासना का शुभारंभ हो जाएगा जब श्री प्रहलाद जी के चरित्र का आश्रय लिया जाएगा। ऊतयः कर्म वासना। 8वें स्कंद का विषय क्या है? मनवंतर, मनवंतरों का निरूपण। यह 8वें स्कंद का विषय है। और 9वें स्कंद का विषय है ईशानु कथा। ईशानु कथा माने, ईश माने जानते ही यहाँ भगवान, और अनु माने सेवक, अनुचर सेवक, उनकी कथा। ये 9वें स्कंद में केवल सूर्यवंश चंद्रवंश का चरित्र नहीं है, अपितु उन भक्त राजर्षियों के चरित्र हैं जिन्होंने स्वयं भगवान की भक्ति की और समस्त प्रजा को भागवत धर्म का उपदेश दिया। आप लोग कहेंगे कुछ ऐसे चरित्र भी हैं, जैसे नहुस का चरित्र है, या ययाति का चरित्र है, और अथवा नृग का चरित्र है। ये चरित्र किस संबंध में है? कहते ये चरित्र भी भागवत धर्म के पोषण के संबंध में है, कि इतने बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करने वालों ने भी भागवत धर्म का जब तक आश्रय नहीं लिया तब तक उनका कल्याण नहीं हुआ। इस भागवत धर्म के पोषण में ये चरित्र कहे गए हैं। इस 9वें स्कंध में प्रधान चरित्र श्री अम्बरीश जी महाराज का है। इन अम्बरीश जी के चरित्र की फलश्रुति में है, जो इनके चरित्र का श्रवण करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरणों में उसे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। 10वें स्कंद का विषय क्या है? निरोध। निरोध विषय है 10वें स्कंद का। निरोध माने होता है बहिर्जगत में भटकती हुई समस्त वृत्तियों को अंतर्मुख कर लेना, इसका नाम है निरोध। भगवान अपनी संपूर्ण शक्तियों को अपने में स्वीकार करके शयन करते हैं, ये निरोध है। हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का निरोध नहीं हो पा रहा है, यही हमारे दुख का कारण है। तो देह, इंद्रिय, मन, प्राण आदि इन सब का निरोध कैसे हो? निरोध होगा भगवान के चरित्र को सुनने। तो 10वें स्कंद में भगवान की लीला ही प्रधान है। भगवान की लीलाओं के श्रवण से चित्त वृत्ति का निरोध होगा, और चित्त वृत्ति के निरोध का ही नाम है योग। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। इतना अनुभव तो आपको भी हो रहा होगा। करीब करीब 3 घंटे तो एक बैठक में श्रवण करते ही हैं। 10-5 मिनट ज्यादा ही हो जाता, कम नहीं रहता समय। लेकिन आपको अनुभव होता है क्या कि इतनी देर बीत गई? ये तो लोगों ने घड़ी यंत्र बना दिया, इसलिए अनुभव हो जाता है। ये यंत्र ना होता तो कब सवेरा हो गया, कब सूर्यास्त हो गया, शायद इसका भी अनुभव नहीं होता। भगवान का चरित्र इतना मधुर है। एक संत जब सत्संग करने लग जाते तो एक मोटी साफी लेकर के घड़ी के ऊपर कपड़ा डाल देते, साफी से ढक देते उसको। कहते थे कि भाई ये काल की गति चरित्र में कहाँ है, तुम ऐसा करो, तुम शांत हो जाओ, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, बार बार तुम्हारी तरफ नजर जाएगी। घड़ी को सुला देते। जब खूब छक जाते प्रेम से,
और जब फिर होश आता तब वे घड़ी को खोलते। चित्त की वृत्ति का निरोध भगवान की लीला की श्रवण में हो जाता है। भगवान की भक्ति में, श्रवण भक्ति में चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, पता नहीं चलता। वैसे यदि कहा जाए कि इतनी देर बैठकर जप करो या ध्यान करो तो कम संभव है, लेकिन इतनी देर जप भी हो जाता है और भगवान की लीलाओं का स्मरण भी होता, श्रवण भी होता। और इतना ही नहीं, तन्मयता पूर्वक वर्णन करें और तन्मयता पूर्वक आप श्रवण करें तो लीला का श्रवण नहीं होगा, लीला का दर्शन होगा। तन्मयता पूर्वक आप भगवान की लीलाओं को सुने तो ऐसे लगेगा कि भगवान की लीलाएं सामने हो रही है, प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाएगा भगवान की लीलाओं का। तो ये दशम स्कंध भगवान के चरित्रों को बार बार सुनने से मन इंद्रिय आदि का निरोध हो जाता है। निरोध का लक्षण क्या है? बोले निरोध का लक्षण ये है कि हमें चाह कर भी अपने चित्त की वृत्ति को संसार में न लगा सकें, इसका नाम है निरोध। स्वप्न में भी हमारा मन जाए तो भगवान की किसी लीला में जाए, भगवान के चरित्र में जाए, भगवान की कथा में जाए, हो जाता महात्माओं का ऐसा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 11वें स्कंद का लक्षण है मुक्ति, इसलिए 11वें स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा गया। मुक्ति का विवेचन 11वें स्कंद में है। बड़ा सुंदर प्रकरण है। प्रायः कथाओं में 11वें स्कंद को कहने का अवसर कम मिल पाता है, इसलिए दास के हृदय में तो ऐसा विचार उठता है कि एकादश स्कंद की तो स्वतंत्र ही कथा होनी चाहिए, स्वतंत्र कथा हो। संपूर्णानंद जी महाराज ने कहा था कि हमको एकादश सुनाओ स्वतंत्र रूप में, तो नवयोगीश्वर संवाद 1 सप्ताह में सुनाया गया। इसके बाद वे भगवान की लीला में चले गए, लेकिन उन्होंने आदेश दिया था तो क्रमशः उसको सुनाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तुतः एकादश स्कंध जो है वो साधकों के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि एकादश स्कंद भगवत वाणी है। जैसे गीता भगवान के मुख की वाणी है, ऐसे एकादश भगवान के मुख की वाणी है। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है, और ऐसा लगता है एकादश स्कंद को पढ़ने के बाद कि गीता में उपदेश देने के बाद भी भगवान को कुछ असंतोष रह गया। बोले कि अभी कुछ विषय अस्पष्ट जैसे रह गए, उनको सूक्ष्म रूप से कह दिया जाए, उनको खूब खोल कर हम कहें। तो खोलकर कहने की इच्छा ने ही उद्धव को अधिकारी मान करके एकादश स्कंद का प्रवचन किया। तो गीता मूल में है, और गीता का एक प्रकार से व्याख्यान, गीता का ही व्याख्यान एकादश स्कंद है, इसे मुक्ति स्कंद कहा गया। तो एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है, और 12वें स्कंध में भगवान का अंतिम लक्षण है भागवत का, जिसका नाम है आश्रय। निरोधो मुक्ति राश्रयः, ये आश्रय का निरूपण 12वें स्कंध में। देखो आप ध्यान देंगे 12वें स्कंद में कौन सी विशेष कथा है? विशिष्ट कथा है कि भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को माया का दर्शन कराया और बटपत्र शाही के रूप में दर्शन दिया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। तो भगवान ही संपूर्ण जीवों के आश्रय हैं। मार्कंडेय ऋषि भगवान मुस्कुरा रहे थे, उनके मुख में चले गए और हजारों वर्ष तक उनके भीतर रहे, और फिर जब बाहर प्रकट हुए तब उन्होंने देखा कि हमने जो अग्नि में आहुति दी थी वो आहुति अभी जल नहीं पाई, इतने बीच में ही अनुभव हो गया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया है। और इसके बाद भगवान ने उनको यह दिखा दिया कि संपूर्ण जीवों का अंतिम आश्रय मैं ही हूं। तो आश्रय का निरूपण 12वें स्कंध में हुआ है। ये भागवत के 10 लक्षण। इसीलिए भागवत महापुराण है। भागवत इसीलिए महापुराण। पुराणम 5 लक्षणम, 5 लक्षण जिसके हों उसे पुराण कहते हैं, और जहां 10 लक्षण हो वो महापुराण। और ये 10 लक्षण श्रीमद् भागवत में विद्यमान हैं, इसलिए ये महापुराण ही नहीं, ये सम्राट पुराण प्रभु, ये समस्त पुराणों का एक छत्र सम्राट है।
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। हे परीक्षित, आपके पूर्वज महात्मा विदुर जी ने भी मैत्रेय जी के चरणों में जाकर भगवान के द्वारा रचित इस जगत के संबंध में, भगवान की लीला के संबंध में प्रश्न किया था। वह संवाद अतिशय रोचक संवाद है। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, हमारे पूर्वज जो विदुर जी थे वे तो महान भागवत थे और मैत्रेय जी भी महान भागवत, तो इन दोनों महाभागवतों का कहाँ मिलन हुआ और कब मिलन हुआ, आप कृपा करके बताएं। और इन महाभागवतों ने परस्पर मिलकर के किस विषय की चर्चा की, इसको भी आप कृपा करके बताएं। प्रसन्न होकर के श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति आपकी ममता हो गई। अधर्मेण पुष्णन विनष्ट दृष्टि ही, अन्याय अधर्म पूर्वक अपने कुपुत्रों का, दुष्ट पुत्रों का धृतराष्ट्र पोषण करने लग गए और अपने छोटे भाई पांडु के पुत्र पांडवों को उन्होंने लाक्षा गृह में जलाकर मार दिया, ददाह जला दिया। अपनी ओर से कौरवों ने कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तो जला ही दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न तो। भगवान की सुरक्षा है पांडवों को प्राप्त, तो पांडवों का अनिष्ट कहाँ हो सकता, पांडवों का अनिष्ट नहीं हुआ। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की, बहुत विचित्र लीला है। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम, विचित्र है भगवान की चेष्टा, भगवान की लीला। जिस दिन लाक्षागृह में आग लगाई जानी थी, उस दिन एक भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई। कुंती के हृदय में बड़ी दया भावना थी, तो कुंती ने उसको भोजन कराया और उसने कहा कि माताजी रात हो गई है, आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं रह जाऊं, तो बहुत बड़ा महल है, कहीं सो जाओ। और उसी रात को आग लगाई गई और विदुर जी का संकेत प्राप्त हो गया था। श्री युधिष्ठिर को के सुरंग खोद के तैयार कर दी जा चुकी है और भीमसेन सुरंग के मार्ग से सबको लेके भगवान की कृपा से बच करके निकल गए। उस समय भीमसेन ने, महाभारत में वर्णन है कि कुंती माता को तो कंधे पर, यहाँ ग्रीवा पर बिठाया, दाहिने कंधे पर युधिष्ठिर को बिठाया, बाएं कंधे पर अर्जुन को बिठाया और गोद में नकुल सहदेव को ले लिया और सबको अपने शरीर पर लेकर के वे चल पड़े। इतने वेग से चल रहे थे, जंगल में, घोर जंगल, रास्ता नहीं था। अपनी एड़ी के धमक से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करते हुए, पृथ्वी को कपाते हुए वे चल रहे थे। भगवान की कृपा से पांडव बच निकले और कौरव वे दौड़ करके, वो तो लाख का महल था, उसको जलने में कितनी देर लगी, थोड़ी देर में ही खाक हो गया। तो वे सब घड़ियाली आंसू बहाने लगे, हाय हमारे भाई मारे गए। वो दुर्घटना तो वस्तुतः बहुत दुखजनक है और इससे भारी पीड़ा हमको हुई है। अब जांच बिठाई जाएगी, रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि इसका मूल कारण क्या था। ऐसे ही लोग, बहकाने वाले लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही वो कहने लगे प्रजा को, भाई अब जो कुछ होना था सो तो हो गया, लेकिन इसका बहुत सूक्ष्म रीति से निरीक्षण किया जाएगा, आखिर ये घटना घटी क्यों। और वे तलाशी लेने लगे कि कोई चिन्ह तो मिले कि पांडव मरे कि नहीं मरे। तो ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने बना रखी थी कि महाराज वो 5 भीलों के साथ जो उनकी माता थी, उनके ढांचे वो जल गए थे उस रात को उसमें, तो उनकी हड्डियों के ढांचे मिल गए। तो ये कौरव ऊपर से तो रो रहे थे, भीतर भीतर खुश हो रहे थे कि देखो ये 6 जो ढांचे दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 5 पांडव और कुंती माता जल गई। अच्छा हुआ, एक छत्र राज्य हमारा हो गया, हम अकंटक हो गए। सब नाते रिश्तेदारों को खबर भेजी गई। सबसे पहले शोक व्यक्त करने वालों में द्वारकाधीश भगवान पहुंचे। क्यों? बोले इसलिए पहुंचे कि हमने शोक व्यक्त नहीं किया तो इनको संदेह हो जाएगा कि ये बच गए।
तो भगवान रोने लगे, बुआ बुआ करके रोने लग गए। हमारे अर्जुन बड़े मित्र हैं, और युधिष्ठिर की याद करके, भीमसेन की याद करके भगवान रोने लग गए। सब लोगों ने समझाया, विदुर जी समझा रहे थे, हंस भी रहे थे भीतर भीतर कि चतुर हो बहुत, तुम क्यों रो रहे हो ये हम जानते हैं, भक्तों को बचाने के लिए रो रहे हो। अब तो महाराज सब 10 गात्र पिंडदान श्राद्ध तर्पण सब हो गया पांडवों का, और पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा भई। एक चक्रा नगरी में पांडव पहुंचे, और इसके बाद विराट नगर में पहुंच करके, विराट नगर नहीं द्रुपद महाराज के यहाँ पहुंच करके, और आपने द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी के साथ लक्ष्य वेध करके पांडवों ने याज्ञसेनी द्रौपदी को प्राप्त किया। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस समय कोई क्षत्रिय लक्ष्य वेध नहीं कर सका, तो अर्जुन बैठे थे और भगवान राज दरबार में, भगवान नहीं खड़े हुए थे लक्ष्य वेध करने, भगवान ने इशारे में अर्जुन को पहचान लिया। दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिल गए, और अर्जुन तो ब्राह्मण बन करके बैठे थे, मृग चर्म ओढ़े भय, कुशा लिए, कमंडल लिए हुए बैठे थे। भगवान ने मुस्कुराकर आंखों के इशारे में कहा कि भेदन कर दो लक्ष्य का। अर्जुन ने इशारे में पूछा कि हम तो पंडित जी बने बैठे हैं, हम चले जाएं? भगवान ने इशारा किया कि हाँ जाओ। अब तो अर्जुन जैसे ही उठ के खड़े हुए, तो ब्राह्मण बेचारे यह नहीं समझते थे कोई क्षत्रिय आके हमारे बीच में बैठे हैं। उनको यही लगा कि कोई ब्राह्मण कुमार धनुर्विद्या का ज्ञाता है, वही उठ के खड़ा हुआ है। अब तो वे जितने ब्राह्मण थे वे स्वस्ति वाचन करने लग गए, हृदय से आशीर्वाद देने लग गए कि कहीं ये बेचारा ब्राह्मण कुमार हार गया तो ब्राह्मणों की तो नाक कट जाएगी। हे भगवान, हमने अब तक जो कुछ भजन पाठ पूजा किया हो, हमारी लाज बचाना, ये ब्राह्मण कुमार बेचारा, इसको लक्ष्य वेध कर लिए। अर्जुन ने लक्ष्य वेध किया और द्रौपदी को उन्होंने प्राप्त किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को फटकार लगाई, देखो तुम्हारे काले कारनामे सारे दुनिया के सामने आ गए। पांडव जीवित हैं, उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी भाई की पत्नी कुंती और 5 पांडव और द्रौपदी को आदर पूर्वक हस्तिनापुर में ले आओ, और एक जगह रहने पर रोज रोज झगड़ा होगा, क्योंकि परस्पर द्वेष हो चुका है, प्रेम अब है नहीं, इसलिए इनको कुछ दे दिया जाए। विदुर जी की सलाह पर धृतराष्ट्र ने इनको खांडव वन दिया गया। ये खांडव वन, ये दिल्ली का क्षेत्र है, ये सब खांडव वन है यमुना के किनारे। खांडव माने झाऊ होता है, ये झाऊ का बड़ा घनघोर जंगल था। अभी भी पहले देखा होगा आप सबने, यमुना जी के किनारे बहुत झाऊ थी, अब तो सब कट करके खेत हो गए, पहले बहुत झाऊ थी। ये झाऊ का जंगल ये इसलिए दिया गया, झाऊ एक ऐसा होता है कि ये काटने पर भी बढ़ता रहता है, बहुत होता, जब होता तो बहुत होता है झाऊ। ये जीवन भर बेचारे जंगल काटते मर जाएंगे, कुछ न गांव बसा पाएंगे न नगर बसा पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से पांडवों ने खांडव वन को जलाया, अर्जुन ने खांडव वन का दाह करके अग्नि के अजीर्ण को दूर किया, मय दानव की रक्षा हुई, और मय दानव ने उन्हें इंद्रप्रस्थ नगर जैसा नगर बसा करके दिया। पांडव इंद्रप्रस्थ में निवास करने लगे, और राजसूय यज्ञ के पूर्व में पांडवों ने दिग्विजय किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। वे अपने बाहुबल के द्वारा सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो गए। राजसूय यज्ञ हुआ, और उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया। 100 गाली देने वाले शिशुपाल का भगवान ने वध किया। शिशुपाल की ज्योति भगवान में समाहित हो गई, और भगवान ने सबको अलग अलग राजसूय यज्ञ में सेवा सौंपी। अर्जुन को सेवा तो सौंपी गई कि यज्ञ में आए हुए राजाओं के सत्कार की सेवा तुम्हारी है। सहदेव को सेवा सौंपी कि यज्ञ में किस ब्राह्मण को कौन सा कार्य मिलना चाहिए। यज्ञ के योग्य ब्राह्मणों के चयन की सेवा सहदेव जी को सौंपी गई, क्यों सहदेव जी बहुत बड़े पंडित हैं। आम जनता की अतिथियों की व्यवस्था का भार नकुल के ऊपर सौंपा गया, और भीमसेन के ऊपर परोसने का विभाग सौंपा गया, पंगत फेरने का विभाग। क्योंकि जो कम खुराक वाला हो उसे कभी फेरने के लिए, परोसने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो खुद 2 रोटी खाएगा तो सोचेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा 4 रोटी खाएगा, हमसे दुगना खाएगा। और खाने
जिसकी जैसी योग्यता वो वैसी सेवा करे, सेवा अवश्य की जानी चाहिए। हमारे पूज्य श्री खारचौक वाले महाराज जी बताते थे कि पुराना टकसारी संतों का कायदा था कि साधु को आसन ले जाने के लिए नहीं कहा जाता था। कोई भी साधु आ जाए, ये तो कहा जाता था महाराज जहां जगह हो वहां आसन लगा लीजिए, विराजिए, लेकिन ये नहीं कहा जाता था पुराने संतों में कि तुम चले जाओ। तरीका क्या था टकसारी संतों का? बोले कि 2 दिन तक सेवा नहीं मिली तो वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते। तीसरे दिन जब उनको सेवा नहीं मिलती स्थान की ओर से तो वो समझ लेते कि अब हमारे यहाँ रहने की जगह नहीं है, वो आसन बांध के चल देते। कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले महाराज सेवा नहीं है। तो महंत को रखना होता तो कहते अमुक सेवा ले लो, नहीं रखना होता तो कहते भैया हमारे यहाँ तो सब सेवा करने वाले हैं, तो आसन लेके चले जाते। ये कहना अपराध होता था कि तुम चले जाओ। मान लो किसी संत का अपराध बन गया और समर्थ है तो उसको दंड दिया जाता था कि तुम भंडारा कराओ, अखंड कीर्तन कराओ, ये तुमको दंड है, सजा है। और कोई अति निष्किंचन होता तो उसे दंड दिया जाता था, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ 6 महीने, जाओ चित्रकूट में 6 महीने भजन करके आओ, जाओ गंगा के किनारे रह के आओ, ये उसको सजा दी जाती, और कोई सजा नहीं। ये संतों के पुराने कायदे, ये संतों की पुरानी व्यवस्था। तो सेवा के बिना संत नहीं रहते। महाराज बताते कि 80-80, 90-90 साल के महात्मा श्रावण में आते तो बड़ी बड़ी कढ़ाई घसीट के जमुना जी तक ले जाते, और रोको तो कहते महाराज आसन लेके हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। ये सेवा में भाव, बिना कैंकरी के कोई पाता नहीं। आज प्रसाद पाने भी समय से आ जाएं या आरती में भी समय से आ जाएं तो समझ लो कि बहुत बड़ा अनुग्रह है इनका, जो कम से कम आरती में तो आ जाते या प्रसाद के लिए तो आ जाते। आरती में भी नहीं, केवल प्रसाद के लिए आ जाएं तो भी कृपा ही समझो, प्रसाद के लिए भी नहीं, वो भी आगे पीछे आते हैं। इसीलिए हम लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, क्यों? हम लोगों ने अपनी पुरानी शास्त्रा की परंपराओं को समाप्त कर दिया। लाभ कैसे हो? भगवत कैंकर्य, भागवतों का कैंकर्य ही तो सार है। साधु के यहाँ जो भी अन्न आता है वह सदगृहस्थों के द्वारा प्राप्त होकर के ही आता है। तो उस अन्न में, उस व्यक्ति के दिए हुए अन्न में उसके कुछ न कुछ संस्कार सम्मिलित होते हैं। ये संस्कार तब नष्ट होंगे जब शरीर से खूब सेवा करेगा। सेवा नहीं करेगा तो अन्न पचेगा नहीं। हमारे यहाँ संतों की कहावत है, पुराने संतों की कहावत, बोले संसारी का टुकड़ा या के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नाही तो फारे आंत, आंत फाड़ देता। इसलिए खूब सेवा करे, जिह्वा से भगवान का नाम ले और शरीर से सेवा करे। कैंकरी की बहुत महिमा है, ये बात यथार्थ सत्य बात है। सेवा कहने पर नहीं, बिना किए सेवा में रुचि रखे, सेवा करे। भगवान बोले बिना सेवा के हम नहीं रहेंगे, हमने पद्धति बनाई है, सेवा करके ही पाना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा भगवान जब ऐसी बात है तो आप अपने आप सेवा ले लीजिए, आपको देने की हिम्मत तो किसी की है नहीं, जो विभाग बचा हो वो आप ले लीजिए। सब सोच रहे थे अब कोई विभाग तो बचा नहीं। भगवान बोले हमने अपना विभाग बचा के रखा है। क्या? बोले यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों के, संतों के चरण धोने की सेवा और उनकी पत्तल उठाने की सेवा हमारी है। राजसूय जदुनाथ चरण धोए जूठ उठाई, पांडव विपत्ति निवार दियो विश्व विषय आ पाई। जूठी पत्तल भगवान ने यज्ञ में उठाई है और भगवान ने संतों के चरणों का प्रक्षालन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पांडवों की बहुत महिमा बढ़ गई। अब तो ये पांडवों की श्री संपत्ति से चिढ़ने लगे और धृतराष्ट्र के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया। बोले कि तुम अपने पुत्रों का यदि हित चाहते हो तो युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। देखो पक्षपात वाले व्यक्ति की बुद्धि कितनी बिगड़ जाती है। बड़े बूढ़े उनके सामने कोई जुआ खेले, ये बड़े बूढ़े स्वीकार करेंगे, लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि तुम जुआ खेलो। और धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया धर्म का, पिता के बड़े भाई हैं, ये पिता से भी अधिक आदरणीय हैं, पिता माता गुरु की वाणी, इसको बिना विचार के
ही उनको करना चाहिए। बिना विचार किए शुभ जाने, बिना विचार के ही करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ होता है, इससे कल्याण होता है। आपने जुआ खेला और छल पूर्वक शकुनी ने इनके सर्वस्व को दांव पर लगवा दिया, द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया गया और द्रौपदी को घसीट करके दरबार में लाया गया। आहा, धन्य है। द्रौपदी जब दरबार में आई तो उसे विश्वास था हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। 5 पति उपस्थित हैं, द्रोणाचार्य उपस्थित हैं, कृपाचार्य उपस्थित हैं, पितामह भीष्म उपस्थित हैं। केवल एक विदुर जी ऐसे थे कि जुआ के प्रस्ताव के पहले ही सभा छोड़ के चले गए, बाकी सब वहीं बैठे थे। श्री गुणरत्न कोश नाम के ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि द्रौपदी ने निराश होकर के जब देखा कि सब नीचे दृष्टि किए हैं, कोई हमारी ओर देख तक नहीं रहा है, तब द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों देखा? बोले आपके नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, आप ही कृपा कीजिए। तो ऐसा गुण श्री गुणरत्न कोशकार कहते हैं कि उस समय कृपाचार्य जी ने एक उंगली उठाई, द्रौपदी को संकेत हो गया। निर्मल हृदय हो तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, संकेत से ज्ञान हो जाएगा, ये प्रमाण है। समझ गई द्रौपदी कि जो हम अलग अलग लोगों की ओर देख रहे हैं, इसीलिए हमको ये दुर्दशा भोगनी पड़ रही है। महाराज का संकेत है, एक श्री कृष्ण की ओर देखो, जगत की ओर मत देखो। एक का आश्रय लो, अनेकों का आश्रय मत लो। इतना ध्यान आते ही द्रौपदी ने अपनी भुजाओं के ऊपर उठा करके श्री कृष्ण द्वारिका वासन कह करके भगवान को पुकारा है। भगवान वहीं विराजमान थे, क्योंकि भगवान तो सर्वगत हैं, लेकिन द्रौपदी ने द्वारिका वासी कह के पुकारा, इसलिए भगवान को भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वहां से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से आना पड़ा, इसलिए भगवान को देर लग गई। उस समय भगवान रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। जिस समय ये लीला हुई, क्यों खेल रहे थे चौसर? बोले हमारे भक्त भी चौसर खेल रहे हैं। तो मानो ठाकुर जी ने, वो 5 ही तो होते हैं पांसे, तो मानो उन 5 पांडवों को अपने हाथ में ले रखा था और कह रहे थे कि हार जीत का खेल तो हमारी इच्छा से होगा। संसार की दृष्टि में तुम हारोगे, लेकिन हमारी दृष्टि से विजय तुम्हारी ही होगी। हारा तो हरिजन भला, हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार। क्यों? हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। हारा हरिपुर जाएगा, हारेगा तो हारे को हरिनाम, नाम लेगा तो भगवान के धाम को जाएगा, और जीत जाएगा तो स्वाभिमान बढ़ेगा, वो जमराज के यहाँ जाना पड़ेगा। भगवान तो अपने भक्त को जिताते नहीं है। अपने साथ प्रेम का खेल हो तो खुद हार जाते हैं और भक्त को जिता देते हैं, लेकिन भक्त संसार का खेल खेलने लग जाए तो संसार के खेल में भगवान उसकी पराजय कर देते हैं और संसार की विजय कर देते हैं। जो भगवान के जीव हैं वो संसार के काम में सफल नहीं होते, असफल होते हैं। भगवान कृपा करते हैं ना इस प्रकार की, सफल हो जाएंगे तो फंस जाएंगे, हमको छोड़ देंगे, इसलिए वो उनको बचा के रखते हैं। भगवान ने पांसे फेंक दिए, उठकर खड़े हो गए, हुंकार करने लगे भगवान। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। क्या हुआ प्रभु? कहा देवी समय नहीं है, मेरी परम भक्ता द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई है, और जिस सृष्टि में द्रौपदी जैसी भक्ता का तिरस्कार होता, उस जगत को अब मैं नहीं रखना चाहता हूं। मैं सारे विश्व के प्रलय का संकल्प करता हूं। रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया। प्रभु, विश्व में तो बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े भक्त हैं, आप ये क्या करने जा रहे हैं? तब भगवान ने हस्तिनापुर को नष्ट करने का संकल्प किया। कहा हस्तिनापुर में तो बड़े बड़े भक्त मौजूद हैं, आप उसे क्यों नष्ट करना चाहते हैं? तब उस सभा में जो बैठे हुए उन्हें नष्ट करने का संकल्प भगवान ने कर लिया। तो रुक्मिणी ने चरण पकड़ के कहा प्रभु, उस सभा में तो द्रौपदी का सुहाग भी बैठा है, इसलिए आप किसी को नष्ट न कीजिए, केवल द्रौपदी की रक्षा कीजिए। श्री गुणरत्न कोशकार श्री भट्टारक स्वामी जी लिखते हैं, रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, आलवार हैं, वे लिखते हैं
द्रौपदी परिभवम दृष्ट्वा श्री कृष्णस्य क्षमा द्रौपद्याः मंगलसूत्र रक्षार्थम। भक्त के तिरस्कार को भगवान क्षमा नहीं करते, द्रौपदी के परिभव को देखकर भी भगवान ने क्षमा कर लिया। क्यों? बोले द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि द्रौपदी का सुहाग वहां बैठा हुआ है। और जो भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन तू जिन्हें मारने से घबरा रहा है ना, मया हिते नीता पूर्वमेव, हमने उनको पहले ही मार दिया। तो प्रश्न उठा कब पहले मार दिया? बोले जिस दिन मेरी भक्ता द्रौपदी की चोटी का इन्होंने स्पर्श किया था, मैंने उसी समय मार दिया। और जो जो वहां उपस्थित थे भगवान ने सबको नष्ट किया है, उसी क्षण भगवान ने मार दिया। पांडवों को बचा लिया उस सभा में से। क्यों? उनका संबंध द्रौपदी से है। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। कैसे करुणामय भगवान हैं। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया है। आज वह दुशासन जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, मूर्छित होकर लुढ़क के गिर गया। दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज चीर। 10 गज चीर कम नहीं हुआ। दुशासन की भुजाएं थकित हो गईं, चूर चूर हो गईं। आज पता नहीं चल रहा था क्या हो गया, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। कवियों ने बहुत विचित्र विचित्र वर्णन किया है। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। बोलो वस्त्रावतारी भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। द्रौपदी के इस चमत्कार को देख करके गांधारी ने फटकार लगाई है धृतराष्ट्र को और कहा कि इस सती नारी के कोप से अपने पुत्रों की रक्षा कर लो। वरदान दिया और द्रौपदी का खोया हुआ सब कुछ वापस कर दी। वो प्रसंग बड़ा विस्तृत है, आप सबने सुना ही है, जानते ही हैं। अभी युधिष्ठिर जा रहे थे तब तक शकुनी फिर आ गया और इस शकुनी ने कहा कि अरे अंधे बहनोई, तू हमारे भांजियों का भला नहीं होने देगा। हमने कितनी बुद्धि लगाई थी, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। देखो महाराज, अभी भी मौका है। युधिष्ठिर बहुत भोला है, आपका बहुत आज्ञाकारी है, फिर बुला के जुआ खेला जाए। अब की बार शर्त रखी जाएगी, कुछ दांव पर नहीं लगाया जाएगा। बस ये शर्त रखी जाएगी, जो हार जाएगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। पासे की विद्या का मैं आचार्य हूँ। पासे तो सदा आपके भांजों के ही, आपके पुत्रों के ही पक्ष में गिरेंगे। पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे। और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भी ये विधि होगी, यदि पता लग गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का फिर अज्ञातवास। जंगल की खाक छना करके ही मार दूंगा पांडवों को, तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर को बुलाए, युधिष्ठिर फिर चले आए। क्यों आ गए आप? ये शिक्षा है। महापुरुष जो है लीला करके जगत के जीवों को शिक्षा देते हैं। एक शिक्षा तो ये मिली कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन बड़े लोग कहने लग जाएं कि जुआ खेलो तो आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। विवेक किस लिए है? बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनीतन, भई मुद मंगलकारी, जाके पियन राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनीतन, भई मुद